हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। अगर आप 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। अगर आप 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन, जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे टॉप 70 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील ये कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा जिला में है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ? वाल्मीकि नगर में हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, आपको यह बताना है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है रोहतास जिले में नहरों के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 में हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1954 में, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये किस जिला में स्थित है? तो ये भागलपुर जिला में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? और कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है कांटी तापीय विद्युत परियोजना। अगला सवाल है, एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप ये कहाँ स्थित है? तो ये जमालपुर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप जमालपुर में है। अगला सवाल है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल ये समस्तीपुर में है। अशोक पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर में है। अगला सवाल है, बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वो क्या थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग ये बिहार की सबसे पहली रेल लाइन थी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में ये रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल जो है ये किस जिला में स्थित है? तो ये बांका जिला में है मंदार हिल, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इसका 2 है, आपको याद रखना है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान ये पटना के जो है महेंद्र घाट में स्थित है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पोत संस्थान ये पटना के महेंद्र घाट में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार संपन्न है। बिहार किसमें संपन्न है? तो कृषि में। कृषि में बिहार जो है एक संपन्न राज्य माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19,
बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में जो रेल परिवहन है इसकी शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1860 से माना जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के जो है हाजीपुर में कांच उद्योग है। कांच उद्योग बिहार के किस जिले में? हाजीपुर में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना ये मुंगेर में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन जो है ये ओबरा में तैयार होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 6283 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर क्षेत्र में जो है बिहार में वन है। तो बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। अगला सवाल है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र, तंबाकू का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गंगा का दियारा में। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा का दियारा। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में जो है कितने प्रतिशत खेत में जो है क्षेत्र में खेती की जाती है? तो जो है 60% क्षेत्र में जो है बिहार के खेती की जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो यानी कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी है? तो 80% जनसंख्या जो है कृषि ही करता है बिहार में। अगला सवाल है, बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10 है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, ओ विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। ओ विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो यह था टाटा नगर था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओ विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास ये मध्य युग में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। अगला सवाल है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पट्टन, यही है पटना हवाई अड्डा का नाम। तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पट्टन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, पाइराइट खनिज है। पाइराइट जो है ये किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु या ईंधन? ये किस प्रकार का खनिज है पाइराइट? ये अधात्विक खनिज है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? तो 0.1 से 0.6 ग्राम सोना प्राप्त होता है। अगला सवाल है, बिहार में खनिज तेल मिलने संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो गंगा के दरानी में है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?
बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.2 मेगावाट है। तो बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 44.2 मेगावाट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन सी जिला है जहां पे गन्ना को उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन है दरभंगा। तो दरभंगा में तो गन्ना को उत्पादन होता है। पश्चिम चंपारण में भी गंगा यानी कि गन्ना का उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर जिला में भी गन्ना का उत्पादन होता है, लेकिन रोहतास जिला में जो है गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है बिहार में जूट उत्पादन में, बिहार जो है जूट उत्पादन में बिहार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है या स्थिर है, क्या हो रही है? तो बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। पहले से जो है बिहार में अब जूट कम उत्पादित होता है। अगला सवाल है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड को जो है किसने बनवाया? तो शेर शाह ने बनवाया ग्रांड ट्रंक रोड को। अगला सवाल है ब्लैक लीड कहलाता है, ब्लैक लीड जो है ये क्या कहलाता है? तो ग्रेफाइट कहलाता है। ब्लैक लीड ग्रेफाइट कहलाता है। अगला सवाल है बिहार की ग्रामीण आबादी है, बिहार की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 89.5% बिहार की ग्रामीण आबादी है। अगला सवाल है बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है, बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना यह बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल है बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं, आपको पता होगा ये। अगला सवाल है बिहार में खरीफ फसल कहा जाता है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? जिसको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन किस फसल को है। ऑप्शन है भदई फसल को, अगहनी फसल को, गर्मा फसल को या रबी फसल को। खरीफ फसल जो है बिहार में किसे कहते हैं? तो अगहनी फसल को खरीफ फसल के नाम से भी जाना जाता है। और खरीफ फसल में आ जाता है चावल, आपका आ जाता है कपास, आ जाता है, ये सभी हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा था? डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा था? स्वर्ग किसे कहा था? तो काबर झील को डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा था। तो डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा था? तो काबर झील को कहा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% क्षेत्र पर जो है खेती की जाती है। अगला सवाल है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार में है? तो काटी तापीय विद्युत परियोजना ये बिहार में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भी बिहार में है। नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना ये भी बिहार में है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। अगला सवाल है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप ये जमालपुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है ये बांका जिला में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से भी अधिक थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? यानी कि किस जिले में आबादी सबसे अधिक है? तो पटना जिले में, अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, ओ विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। ओ विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो वो था टाटा नगर था। अगला सवाल है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है और बिहार की सबसे अधिक आबादी वाला नगर भी पटना है। अगला सवाल है झारखंड राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का पुनर्गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था।
क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। अगला सवाल है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य क्या है? बिहार में क्या होता है? उद्योग है, पशुपालन है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है? तो बिहार राज्य जो ये कृषि प्रधान है, क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग कृषि ही करता है। अगला सवाल है, कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोलकाता जलप्रपात, आपने ये तो गाना निकला है कोलकाता जलप्रपात पर कि नवादा घुमाएंगे, यानी कि कोलकाता जलप्रपात जो है ये नवादा में है, आपको याद रखना है। आप ये जो है गाना सुने होंगे। अगला सवाल है 63, किस जिले की सीमा बिहार से जुड़ी है? इनमें से किस जिले की सीमा जो है, किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल देश की सीमा ये बिहार से जुड़ी है। अगला सवाल है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार में किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। अगला सवाल है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना ये बिहार की प्राचीनतम और सबसे पहली परियोजना है। अगला सवाल है, नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र ये औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन हुआ? तो पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में जो है बिहार में सबसे अधिक जूट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी कौन है? गंडक है, सोन है, कोसी है या कमला है? तो दक्षिण बिहार की नदी है सोन नदी। अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो बरौनी, कहलगांव, काटी, इनमें से सभी ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।